नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा से चर्चा। खबर समय जगत में आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनाथ शर्मा। पूर्व राज्यसभा सांसद शर्मा ने कई समसामयिक और सामाजिक विषयों पर अपने विचार हमसे साझा किए, जिनमें प्रमुखता से उन्होंने कहा कि शाकाहार बढ़ाएं, प्रकृति संस्कृति बचाएं, अपनाएं संस्कृति बचेगी प्रकृति, दूर होगी विकृति इत्यादि विषयों को परिभाषित किया पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा जी। रघुनंदन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर समझ की। हाँ जी, बोलिए। अभी हम देख रहे हैं जैसे कोरोना संकट के दौरान देश के प्रधानमंत्री महोदय ने सभी स्वदेशी अपनाने का और विदेशी से दूर रहने का जो मंत्र दिया है और जो अपील की है, ये कहाँ तक कारगर सिद्ध होगी? देखिए, हम लोग जो है अपने वैचारिक अधिष्ठान की ओर बढ़ रहे हैं जी। चाहे कश्मीर में गुलामी की धारा जो जंजीरों से बंधा हुआ था कश्मीर, उसको तोड़ने की धारा का मामला हो या सीएए लाने का मामला हो, है ना, या फिर कोरोना के संबंध में जी। अपने उद्बोधन में उन्होंने राष्ट्र के लोगों से निवेदन किया हो कि हम आत्मनिर्भर बने। अर्थात भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही स्वावलंबी भारत की बात कहती रही है। जी। स्वाभिमानी भारत, स्वावलंबी भारत। तो हम यदि आत्मनिर्भर होते हैं तो स्वावलंबन और स्वाभिमान दोनों हमारे उद्घोषों की पूर्ति होती है। और इसलिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद है कि उन्होंने स्वदेशी की ओर कदम बढ़ाया है और जो विदेशी निवेश और विदेशी वस्तुओं का चलन हमारे देश में बढ़ रहा था, उसको रोकने का उन्होंने ठीक समय पर ठीक मंत्र दिया है। जी। मैं यदि कहूं कि अपनाएं संस्कृति बचेगी प्रकृति और दूर होगी विकृति, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा। तो आपने थोड़े से शब्दों में जी बहुत बड़ी बात कह दी है। जी। हमारी जो सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं जी, उसकी पूर्ति आपने इन तीनों शब्दों में कर दी है। जी। इसमें रघुनंदन शर्मा जी, मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपसे एक मुद्दे पे। और इसमें शाकाहारी और मांसाहारी, जो अभी कोरोना संकट और ये जो वैश्विक महामारी से पूरा विश्व गुजर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं शाकाहार अपनाएं और कोरोना भगाएं जैसी चीज भी हो सकती है। बचेंगे शाकाहारी, मरेंगे मांसाहारी, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारत में अनेक प्रकार से शुद्धता की जो परंपराएं सांस्कृतिक रूप से और दैनिक चर्या के रूप में प्रारंभ की थी, स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करना और शुद्ध रहना, अपवित्र वस्तुओं को नहीं छूना, उनसे परहेज करना, और इसी दृष्टि से परजीवों को और अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने के लिए परोपकार और जीव दया की बात हमने की है अपनी संस्कृति में। तो इसी आधार पर किए कि हम जीवों को बचा सके, तो जीवों में मनुष्य भी आता है जी। यदि वो जीव हंता बनेगा तो वो भी बच नहीं सकता। ये जो आपने इसलिए हम तो प्रारंभ से ही शाकाहार की बात करते रहे हैं और प्राणियों की रक्षा की बात करते रहे हैं जी। ये भी भारतीय संस्कृति का ही एक विचार है। जी 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 जी। जिसको दुनिया को आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। जी। यदि मैं बात करूं धर्म की, कि धर्म अभी ये कोरोना को लेके कुछ बहुत तरह की बातें हुई, इसमें मैं मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात कहना चाहता हूं और आपसे भी ज्यादा परिभाषित चाहता हूं इस पर। धर्म मानवता के लिए या दानवता के लिए? देखिए, धर्म जो है जी। उसकी पाठ पूजा और इस
जो ईश्वर के आराधना है, इसी को केवल धर्म नहीं कहते। जी। अपना अपना पंथ और अपना अपना मार्ग हो सकता है। उपासना के कई मार्ग हैं जो ईश्वर तक पहुंचने के हैं। धर्म तो बहुत बड़ा है, इन सब उपासनाओं से और संप्रदाय और मतों से और आस्थाओं से ऊपर है। जी। धर्म का अर्थ होता है व्यापक रूप से कर्तव्य। मनुष्य को जिन जिन कर्तव्यों की आवश्यकता होती है मानवता को बचाने के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, प्राणियों में सद्भावना स्थापित करने के लिए जिन जिन कर्तव्यों की आवश्यकता है सभ्य मानव के लिए, वो सब हमारा धर्म के अंतर्गत है। और इसलिए धर्म तो बहुत आवश्यक है। धर्म के बिना मनुष्य जो है वो पशु के समान हो जाता है। ये कोरोना के लिए बताया जा रहा है कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। कोरोना से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई होनी चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। किस तरह से हम अपनी प्रकृति से, अपने संस्कारों से, अपनी सांस्कृतिक चीजों से, वस्तुओं से, खान पान से अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर के दिनचर्या का ऐसा निर्धारण किया है, खान पान का निर्धारण किया है, कौन सी चीज खाना और कौन सी चीज नहीं खाना, पथ्य और अपथ्य दोनों का व्यापक विश्लेषण किया है और मनुष्य को शतायु होने का जो संदेश दिया है उसमें अनेक बातें जो उपासना पद्धति के साथ भी जोड़ी है। योग, व्यायाम, प्राणायाम, ये सब जोड़े हैं जी, है ना। तो इन सब बातों को हम यदि अपने जीवन में उतारते हैं तो मनुष्य शतायु होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी। मैं 3 शब्द और आपसे अंतिम सवाल कर रहा हूँ, 3 शब्द और कहूंगा और इसमें मैं आपकी व्याख्या चाहूंगा, आपका दृष्टिकोण चाहूंगा। देशी अपनाएं, देश बचाएं, स्वदेशी बढ़ाएं, स्वधर्म जगाएं, विदेशी हटाएं, दास्ता भगाएं। इसको परिभाषित कीजिए, इस पे आप अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा है। स्वदेशी अपनाने से स्वदेश, अपना जो देश है वो आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा। हम किसी का मुंह देखने के स्थिति में नहीं रहेंगे, अपना काम स्वयं करेंगे, रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न होंगे जी। और इसी प्रकार से जो दूसरी बात आपने कही है, कौन सी? जी, विदेशी हटाएं, दास्ता भगाएं। वो विदेशी हटाएं और दास्ता भगाएं, ये तो हम मूल मंत्र है जिसको हम कहते रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, विदेशी व्यापार व्यवसाय और ये सब आया और हम दास हो गए हैं और लंबे समय तक इस दास्ता से संघर्ष करना पड़ा। तो अब हम उस पिछले अनुभव से सतर्क रहें और विदेशी निवेश से लेकर विदेशी वस्तुओं से परहेज करेंगे तो हजारों वर्ष तक दास्ता हमारे आसपास भी फटकेगी नहीं। जी। एक अंतिम सवाल रघुनंदन जी, कोरोना काल के अपने अनुभव आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से कृपया हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। देखिए, भारतवर्ष के लोगों ने स्वानुशासन का जो पालन किया है वो बेमिसाल है। हमें जो संस्कार मिले और जो संस्कारित लोग थे, उन संस्कारित लोगों ने आत्मानुशासन का पूरा आचरण में लेकर के उसको क्रियान्वित किया है। जो हमारे संस्कारों के प्रतिकूल लोग थे उन्होंने आत्मानुशासन को और स्वानुशासन को दोनों को नहीं माना और इसके कारण देश में तकलीफें बढ़ी है। आज हर एक की जुबान पर यह है कि जिसका देश के लोगों के प्रति प्यार है और इस देश से प्यार है, उन्होंने इस अनुशासन को स्वीकार किया है। परोक्ष रूप से देखें तो जो प्रधानमंत्री ने निवेदन किया था वो उस निवेदन में अनुशासन ही छिपा हुआ था और उनके निवेदन को और अनुशासन को लोगों ने हृदय से स्वीकार किया और पाला भी है और उसके कारण हमारा देश अन्य देशों की तुलना में काफी सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा।
प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का जो नारा दिया है, वो नारा जो 2-3-4 वर्षों में आधार बना गया है, उसके कारण भी कोरोना अपना प्रभाव भारत में नहीं छोड़ पाया, क्योंकि साफ सुथरा भारत, स्वच्छ भारत कोरोना को जगह नहीं दे पाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रघुनंदन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ थे पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा जी। शर्मा जी, आपने हमें समय दिया, हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई सामाजिक और सामयिक विषयों पर हमने आपसे चर्चा की, बहुत सार्थक और सारगर्भित चर्चा आपके साथ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। जी धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.